गाड़ी से, बिकॉज पहले तो हम जा रहे थे हिमाचल, लेकिन हम वहाँ से वापस आ गए थे। तो आज हम जा रहे हैं अम्बाला। उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे अम्बाला कुछ काम से। पर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम हिमाचल पंजाब ही करते रहते हैं, इन 2 स्टेट्स में ही जाते रहते हैं। लेकिन आज हम जाएंगे हरियाणा, एक अलग स्टेट में। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है इसीलिए। तो अभी हम यहाँ अम्बाला पहले भी जा चुकी हूँ, पर कुरुक्षेत्र गई हूँ और बहुत छोटी भी थी तो मुझे उतना याद नहीं हरियाणा कैसा था। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम अम्बाला जा रही हूँ और मतलब अभी मुझे एक्साइटमेंट है, लेकिन ये मुझे याद रहेगा क्योंकि मैं बड़ी होंगी तो ये तो याद ही रहेगा। पर तब मैं बहुत छोटी थी, क्या पता। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर शीप्स हैं। सुंदर नहीं मतलब छोटी छोटी। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं और मतलब यहाँ से वो निकल रहा है, पोल्यूशन निकल रहा है। ये फैक्ट्रीज पोल्यूशन करती है। और अच्छी बात है कि रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं है, पर हाँ ठीक है, लेकिन ये बहुत पोल्यूशन करती है। ये देखिए हम जो फील्ड्स हैं उनके कितने नज़दीक हैं और हम थोड़ा टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा सा खराब है। और इस साइड भी बहुत सुंदर, पर उस साइड एक फैक्ट्री भी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। उन्होंने जो मेन रोड है वो तो बंद किया हुआ है, लेकिन हाँ ये भी एक रास्ता है तो हमें इस रोड से जाना पड़ रहा है। थोड़ा ख़राब वगैरह है पर चलो कोई नहीं। ओए मम्मी, सेम गाड़ी हमारे जैसे। सामने ट्रेन जा रही है, वो कितनी तेजी से जा रही है। आप लोगों को दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी मुझे नहीं पता, पर वहाँ पे सच में हल्का जो आपको मूविंग दिख रहा था वो ट्रेन थी और वो ट्रेन चली गई। ये है सरसों के खेत और यहाँ पे जैसे पंजाबी मूवीज में शूट किया जाता है ना, वो वाले खेत है ये। ऐसे शूट किया जाता है ना खेतों के बीच में से, वैसे खेत है ये, वो वाले खेत है ये। देखिए हम किसी टनल के बीच में से जा रहे हैं, यहाँ पे पानी है। तो पुलिस वालों ने तो बोला था कि डरना नहीं है, पर हमें तो डर ही लग रहा है। ओ थैंक गॉड पानी निकल गया। हाँ अब हम निकलेंगे इस टनल से और फिर शायद अम्बाला पहुँच जाएंगे। ये रेलवे ट्रैक है आई थिंक। कहाँ? मुझे लगा रेलवे ट्रैक। वाह यार, इससे अच्छा तो सो अब हम आ चुके हैं टनल से बाहर और मुझे लगा था मुझे अम्बाला शहर दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो गांव की सड़कों पे चल रहे हैं हम अभी तक। और ये आ चुका है एक और गांव और बाकी यहाँ पे मुझे तो वो लग रहा था बहुत लंबा रास्ता था ये तो, बहुत ही ज़्यादा। और पता नहीं क्या हट से बनाया है मुझे लगा, और रहते होंगे इसमें, पर वहाँ पे पीछे वेल भी थी। सो यहाँ पे एक आंटी काम कर रहे हैं और मतलब मुझे खेतों के रास्ते पे और गांव के रास्तों पे चलने मतलब ट्रैवल करने का मज़ा भी बहुत आ रहा था। पर यहाँ गाड़ी वो भी थी, मुझे तो उतरने का मन और इनको टच करने का मन कर रहा था। और मेरा फेवरेट कलर भी ग्रीन है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी आँखों को सुकून मिल रहा था उन सीमेंटेड क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग्स को देख के। तो अभी यहाँ पे पूरा प्लेन और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या इन्होंने वो किया था, लेकिन उसमें अब हम गांव के रास्तों में फिर से आ गए थे। तो अब क्या था, मेरा मज़ा जल्दी ख़राब हो गया क्योंकि अब यहाँ से आ रही है हमारे पास गाड़ियाँ सामने से बड़ी ज़्यादा, और यहाँ पे है बड़ा तंग रोड। तो अब यहाँ पे डर भी लग रहा था मोड़ पे कि कहीं गाड़ी ना रगड़ जाए। तो अभी यहाँ पे स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उसका भी डर लग रहा था। पहले तो हम हल्का सा फंस भी गए थे, पर किसी ने गाइड करके हम निकल भी गए थे। सो यहाँ ट्रैफिक से हम निकल गए हैं और मुझे तो बहुत सुकून मिला कि हम निकल चुके हैं ट्रैफिक से। लेकिन मैं थक भी बहुत गई थी, फिर हरियाली देखते थक भी गई मैं। तो यहाँ पे ये बहुत लंबा रास्ता है, मुझे लगा छोटा सा ही होगा, गाँव का तो छोटा सा ही होगा, लेकिन ये तो इतना लंबा रास्ता था। लेकिन यहाँ पे कोई लोग भी रुके हुए थे। फिर मैंने नोटिस किया क्यों रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलीफ्लावर और कैबेज के वो थे, खेत थे, तो वहाँ से लोग कॉलीफ्लावर और कैबेज चुरा।
तो यहाँ पे है एक पॉन्ड और वहाँ पे पता नहीं वो जो भी आदमी थे वो क्या कर रहे हैं। और बाकी पापा को तो लग रहा था फिशिंग कर रहे हैं, पर मुझे तो नहीं लग रहा था फिशिंग कर रहे हैं, मुझे तो नहाने का लग रहा था। अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं उस लाइक विलेज वाले रास्ते से बाहर, और यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी था। और अब हमें मतलब पापा कहते हैं उफ, क्योंकि वो छोटे छोटे रास्ते थे ना, और ये इतनी बड़ी गाड़ी है, और ऐसे बड़ी गाड़ी का फ़ायदा भी होता है। चलो कोई नहीं। हाँ, तो अब हम पहुंच चुके हैं मतलब हाईवे पे, और अब हम पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी अम्बाला। और अब हम पहुंच गए हैं अम्बाला सिटी। चलो गांव रास्ते से तो वो हुआ, पर यहाँ पे इतना ट्रैफिक था, मैं क्या बताऊँ। मतलब गाड़ियों का भी उतना ट्रैफिक नहीं था, स्कूटीज़ और बाइक्स का इतना ट्रैफिक था, और बीच में इन लोगों ने बाइक्स लगाई और स्कूटीज़ लगाई हुई थी, और उससे रोड और भी कंजस्टेड हो गया था। तो पापा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पापा उन पर गुस्सा करे जा रहे थे। बाकी हमें गूगल इतने कंजस्टेड रास्ते से लेके आया था ना, ओ माय गॉड, गूगल की तो कभी नहीं सुननी चाहिए, पता नहीं कहाँ से घुमा घुमा के ले आता है। बाकी फिर हमने एक जगह रुक के किसी से मतलब पूछा था फॉर आवर गाइडेंस कि हम जहाँ पे हमें पहुँचना था अपनी डेस्टिनेशन में, वहाँ पर कैसे पहुँचे हम। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप आगे टी पॉइंट से लेफ़्ट लो। अब हम उस टी पॉइंट की सर्च में थे। अब फाइनली हमें वहाँ पे टी पॉइंट दिख रहा है आगे, और पापा और सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं। बाकी हम जाएंगे अब टी पॉइंट से लेफ़्ट टर्न, वहाँ पे पार्किंग है। बाकी मार्केट तो यही है, पर वहाँ पे पार्किंग है, तो यहाँ से पापा लेंगे लेफ़्ट टर्न। और मैं तो मतलब गाड़ी हम चले जा रहे हैं। मैं तो थक गई बैठ के, तो मुझे थोड़ा अब चलना भी था, क्योंकि पहुँच चुके हैं अम्बाला और जा रहे हैं जहाँ पे मम्मा पापा को काम है। और अम्बाला पहुँच गए, हरियाणा तो पहले पहुंच गए थे, अम्बाला पहुंच गए हम। बल्ले हम आ चुके हैं अम्बाला से वापस। एज वो जो रोड मैंने आप लोगों को गांव के बीच वाला दिखाया था, वो बहुत कंजस्टेड था। ये क्या होता है आजकल, कंजस्टेड था। तो हम दिल्ली वाले रोड से आए थे। अभी हम डेराबस्सी पता नहीं कहाँ, डेराबस्सी में ही है, और यहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। अब यहाँ पे फंस जाएंगे, मैं तो थक गई। और कहाँ हम खेतों में थे, और यहाँ पे कंक्रीट से सारी चीज़ें बनी हुई है, ये बिल्डिंग्स वगैरह। चलो कोई नहीं, वहाँ पे तो खाना भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे तो कम से कम मिलेगा। फिर ज़ीरकपुर में जाम। तभी तो मैंने पिछले से एक व्लॉग में कहा था कि ज़ीरकपुर आना ही नहीं चाहिए, पर चलो अम्बाला गए थे तो यहाँ पे आना ही पड़ा, क्योंकि वो दूसरा वाला रास्ता तो बहुत ख़राब था, इससे अच्छा जाम ही है, पर जाम भी नहीं बहुत अच्छा। तो अब हम आए हैं खाना खाने मॉल में, और मुझे बहुत भूख लगी कि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मतलब हम एक जगह रुके थे ठिकाने पर, वहाँ पे बिल्कुल करना खाना था, तो मैंने तो खाया नहीं, मेरे मम्मा पापा ने भी नहीं खाया उधर। लेकिन अभी सुबह से इतनी ज़्यादा भूख लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। तो अब मैंने तो किया पिज़्ज़ा ऑर्डर। अब मैं सोच रही हूँ कब जैसे वो पिज़्ज़ा आए मैं खाना खाऊँ, भूख लगी है, हंगरी। अब आप लोगों को मिलता है खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाते मैं बना नहीं सकती, क्योंकि मुझे आज बहुत भूख लगी है। हम आ चुके हैं फूड कोर्ट से नीचे और जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि हम इधर से खाना खाने आए थे। और मैंने लिया है ये है कैंडी, वो दिख रही होगी, कैंडी है ये, मैंने कैंडी स्टोर से ली थी। हम सो रहे हैं यहीं पे, मतलब नेक्स्ट मार्केट में हमारी गाड़ी है। बाकी रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसको तो मैं बना नहीं सकती क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए। बाकी मैंने तो खाया था पिज़्ज़ा, पापा ने खाई थी थाली, और मम्मा ने फिर से खाया था पिज़्ज़ा। मम्मा ने भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। और हम जा रहे हैं सीपी मॉल से बाहर, तब हम जा रहे हैं मॉल से बाहर और बोलते हैं बाय बाय मॉल, चलते हैं। अब हम आ
चुके हैं अम्बाला से वापस। और मतलब जो मैंने सोचा था वैसा तो एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ा खराब ही था, पर जो फील्ड्स थी वो बहुत अच्छी थी, इतनी लंबी लंबी फील्ड्स। तो मैं थक चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सो इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को एंड। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक एंड शेयर।